Hello students, how are you? I hope all of you are fine. So well students, today we are going to discuss our next poem, that is poem 3, The Quarrel, and it is included in our book Honeysuckle. So let's start. So first of all you must know what is meant by quarrel. Quarrel means झगड़ा. Yes, good. तो यहाँ पर क्या है, इस फॉर्म में पोएट का अपने भाई के साथ झगड़ा हो जाता है. तो झगड़ा होने से क्या होता है, व्हाट इज झगड़ा? यस, आर्ग्यूमेंट. हाँ, किसी भी बात पे, छोटी मोटी बात पे हमारा झगड़ा होता ही है भाई बहनों का आपस में, है ना. हर घर की कहानी है ये. छोटी सी बात होती है और हम उसको इतना बड़ा चढ़ा देते हैं और फिर हमारा मूड खराब हो जाता है. फिर उसके बाद झगड़ा सॉर्ट आउट भी हो जाता है. वो भी ऐसे ही हो जाता है जैसे शुरुआत होती है वैसे ही झगड़े की एंडिंग भी हो जाती है ना. सो लेट्स स्टार्ट. It is common for brothers and sisters to quarrel, although sometimes they may not even be able to say why they quarrel. But how long do such quarrels last? How do they end? तो यहाँ पे ये बोला गया है कि it is common for brothers and sisters to quarrel. भाई बहनों का झगड़ा होना तो बहुत ही कॉमन सी बात है. Although sometimes they may not be even able to say why they quarrel, और sometimes तो ऐसा होता है कि भाई बहन का झगड़ा हो जाता है बट उनको ये भी नहीं पता होता कि झगड़ा हुआ किस बात पे है. पर कितनी देर तक ये क्वेरल चलती है, कितनी देर तक ये झगड़ा चलता है और इसका जो एंड है वो कैसे होता है. सो लेट्स सी कि यहाँ पर हमारा जो पार्ट है वो क्या कहता है. आई क्वेरल्ड विद माई ब्रदर, आई डोंट नो व्हाट अबाउट. One thing led to another, and somehow we fell out. The start of it was slight, the end of it was wrong. He said he was right, I knew he was wrong. So first of all, the meaning of quarreled. Quarreled means an angry argument. गुस्से में एक दूसरे से कहासुनी हो जाना. Fall out means to disagree with someone. किसी से किसी बात पर अग्री नहीं करना, मतलब मैं कुछ कह रही हूँ, आप कुछ कह रहे हो. भाई बहन की आपस में लड़ाई हुई या भाई भाई की लड़ाई हुई तो एक भाई कुछ कहता है और दूसरा कहता है कि नहीं ये गलत है. एक कहेगा ठीक है, दूसरा कहेगा गलत है. तो इसी तरह से जो हमारी क्वारल है वो स्टार्ट हो जाती है. स्लाइड मीन्स पेटी. पेटी मतलब बहुत स्मॉल, बहुत ही छोटी सी बात पर जो कि रेलेवेंट नहीं है, कोई इंपॉर्टेंट बात नहीं है, नॉर्मल सी. ठीक है. सो आई क्वेरल्ड विद माई ब्रदर, आई डोंट नो व्हाट अबाउट. वन थिंग लेड टू अनदर and somehow we fell out. मेरा अपने भाई के साथ झगड़ा हो गया. I quarreled with my brother. I don't know what about. But मुझे ये नहीं पता कि झगड़ा हुआ किस बात पे था. One thing led to another. एक बात से दूसरी बात पे हम लोग झगड़े जा रहे थे. And somehow we fell out. और somehow किसी ना किसी तरह से हम एक दूसरे की बात पे डिसएग्री कर गए और हमारा जो आर्ग्यूमेंट है वो स्टार्ट हो गया. इस तरह से बात बढ़ती गई और एक बात से दूसरी बात पर हम एक दूसरे से डिसएग्री करते हुए हमारी क्वेरलिंग स्टार्ट हो गई. द स्टार्ट ऑफ इट वॉज स्लाइट. और स्टार्टिंग में तो एक नॉर्मल सा आर्ग्यूमेंट हुआ कि उसने कहा नहीं तुम गलत हो, मैंने कहा नहीं मैं ठीक हूँ, और उसने कहा नहीं तुम गलत मैं ठीक. तो इसी तरह से छोटी सी कोई बात थी तो उस पर झगड़ा हो गया. स्टार्टिंग ऑफ इट वॉज स्लाइट, बहुत ही स्लाइट से स्टार्टिंग थी, हल्का फुल्की कोई बात थी तो उस पर आर्ग्यूमेंट स्टार्ट हुई. बट द एंड ऑफ इट वॉज स्ट्रॉन्ग. बट इसका जो एंडिंग थी इस झगड़े की वो बहुत स्ट्रॉन्ग थी, क्योंकि ये जब तो बढ़ता गया, आर्ग्यूमेंट्स बढ़ता गया, है ना. कई बार ऐसा ही होता है कि आपस में भाई बहन झगड़ रहे होते हैं छोटी सी बात पे. एक छोटी सी बात होती है नॉर्मल सी, पहले तो कहासुनी होती है फिर हाथापाई हो जाती है, मतलब फिर तो फाइटिंग हो जाती है ना. कोई एक दूसरे को थप्पड़ लगाने शुरू कर देते हैं. तो बात छोटी सी होने के कारण एंड जो है उसका बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है. स्टार्टिंग तो स्लाइट होती है और एंड जो है वो स्ट्रांग हो जाता है. ही सेड ही वॉज राइट, आई न्यू ही वॉज रॉन्ग. अब उसने कहा कि वो राइट है. यहाँ पे जो हमारा पॉइंट है वो कह रहा है कि ही सेड ही वॉज राइट, मतलब मेरे भाई ने कहा कि वो ठीक है जिस बात पे भी झगड़ा हुआ इनका. तो पॉइंट कह रहा है कि उसका भाई कह रहा था कि नहीं मैं ठीक हूँ, मैं अपनी जगह पर ठीक हूँ, मैं अपनी बात पर ठीक हूँ, कि मैं जो कह रहा हूँ वही सही है. आई न्यू ही वॉज रॉन्ग. बट पॉइंट कहता है कि बट मुझे पता था कि मेरा भाई गलत है. जिस बात पे वो कह रहा है कि वो ठीक कह रहा है उस बात पे वो गलत था.
सो वी हेटेड वन अनदर, द आफ्टरनून टर्न्ड ब्लैक। तो इस तरह से जो हमारे जो झगड़ा है वो बढ़ता गया, बात बढ़ती गई और हम एक दूसरे से नफरत करने लगे। मतलब एक दूसरे को कहने लगे आई हेट यू, आई हेट यू, मैं तुमसे नहीं बात करना चाहता, मैं तुमसे नफरत करता हूँ। इस तरह से एक दूसरे को बोलने लगे। द आफ्टरनून टर्न्ड ब्लैक, और उसके बाद क्या हुआ, जो हमारी जो आफ्टरनून थी, पूरी की पूरी दोपहर जो थी वो खराब हो गई। टर्न्ड ब्लैक मीन्स अनप्लेजेंट और सैड, इट बिकेम सैड। हमने कोई एंजॉय नहीं किया, कोई मस्ती नहीं की, बस आराम से मूड खराब करके एक दूसरे से मुंह पलट कर बैठे रहे। देन सडनली माई ब्रदर थम्प्ड मी ऑन द बैक। फिर अचानक से क्या हुआ, मेरे भाई ने मुझे बैक पे मतलब मेरी पीठ पे थोड़ा सा थपथपाया। थम्प्ड मीन्स पैट किया, पैट मीन्स थपथपाना। एंड सेड ओ कम अलोंग, और मुझे क्या कहा, अरे अब छोड़ो इस बात को, चलो इकट्ठे मिल जाते हैं। टू एकम्पना है मतलब इकट्ठे मिलते हैं, मतलब कम अलोंग, झगड़ा खत्म करो। वी कैंट गो ऑन ऑल नाइट, हम इस तरह से झगड़ कर सारी रात जो है वो इसी तरह झगड़ा नहीं कंटिन्यू कर सकते, सारी रात अपनी वेस्ट नहीं कर सकते। आई वॉज इन द रॉन्ग, मैं गलत था, सो ही वॉज इन द राइट। मतलब अब उसका जो भाई है पॉइंट का, वो मान जाता है कि हाँ बाबा मैं ही गलत था, अच्छा चलो अब झगड़ा छोड़ो, क्योंकि झगड़ा करने का कोई फायदा नहीं है। इस तरह से तो हम लोग झगड़ते ही रहेंगे, एक दूसरे को बुरा भला कहते रहेंगे। सो अब जो पॉइंट कह रहा है कि सो ही वॉज इन द राइट, अब उसके भाई ने अपनी गलती मान ली थी, तो अब वो ठीक काम कर रहा था। मतलब अब उसने जो अपनी गलती मानी, अब वो ठीक था, अब वो अपनी बात पर ठीक था, अब वो ठीक काम कर रहा था, ठीक बात कर रहा था कि हाँ वो गलत था। जबकि पहले जो पॉइंट है वो कह रहा था अपने भाई को कि तुम गलत हो, और वो मान नहीं रहा था। तो इस तरह से झगड़ा जो है सॉरी, इस तरह से इन दोनों का झगड़ा बढ़ता गया। तो अब लास्ट में पॉइंट के ब्रदर ने मान लिया कि अच्छा बाबा मैं ही गलत था, तुम ठीक थे। तो अब पॉइंट खुश है, तो कहता है कि हाँ वो गलत था और अब वो ठीक कह रहा है कि वो गलत था। तो बस यही छोटी छोटी बातें होती हैं। तो हमें क्या करना चाहिए, हम लोगों को मान लेना चाहिए कि हाँ हम गलत हैं। इस तरह से भाई बहनों को आपस में झगड़ते नहीं रहना चाहिए और झगड़े को इतना लंबा नहीं खींचना चाहिए, आपस में प्यार बनाए रखना चाहिए। ठीक है, आप लोग भी इस बात को फॉलो करना। ठीक है, अगर आपसे गलती हो जाती है तो उसको छिपाने की बजाय या फिर ये कहने की बजाय कि नहीं ये गलती मेरे से ठीक हुई है, कि मतलब मैंने ठीक किया है, कि आप ऐसा मत रखो कि अपने अंदर ईगो रखो और उस गलती को ना मानो, तो फिर ऐसे झगड़ा बढ़ जाएगा। और रादर आपको क्या चाहिए कि आप गलती मान लो, तो झगड़ा होगा ही नहीं। ठीक है, आई होप ऑल ऑफ यू हैव अंडरस्टूड दिस poem. Thank you. Have a nice day.